प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब हिंदी विषय के संस्कृत खंड से संस्कृत परिचायिका से वीरः वीरेण पूज्यते अर्थात वीर के द्वारा वीर पूजा जाता है, इस शीर्षक का हिंदी में अनुवाद कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे। जैसा कि पिछले दिन ये प्रसंग चल रहा था कि सिकंदर ने पुरुराज के सम्मुख ये बात रखी थी कि पिंजड़े में होते हुए भी तुम अपने आप को वीर मान रहे हो, बंधन में होते हुए भी अपने आप को वीर मानते हो। तो पुरुराज ने उसको बताया कि देखिए, वीर तो वीर ही होता है, चाहे वो पिंजड़े में रहे। शेर तो शेर ही होता है, चाहे वो पिंजड़े में रहे अथवा पिंजड़े से बाहर रहे। तो पुरुराज सिकंदर ने कहा कि लेकिन पिंजड़े का शेर कुछ पराक्रम नहीं कर सकता। तो पुरुराज ने बताया कि नहीं, पराक्रम करता है जब उसे अवसर मिलता है। तो इस श्लोक पर तक हुआ था कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय है, उभयत्र समो वीर, वीर भाव ही वीरता। कहा कि चाहे बंधन के स्थान पर हो या मृत्यु के स्थान पर हो, जय हो अथवा पराजय हो, उभयत्र समो वीर, जो वीर पुरुष होता है वो उभय माने दोनों स्थानों पर समान होता है। वीर भाव ही वीरता माने वीर भाव ही उसकी वीरता का परिचायक है, उसकी वीरता की पहचान है। यहां तक पिछले दिन हुआ था, आगे पढ़ेंगे। अम्भिराज सम्राट वाचाल एष हंतव्य, सेनापति आदिशतु सम्राट अलक्षेन्द्र, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराज। पुरुराज सौराजस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच्च मुक्ति, अलक्षेन्द्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह। पुरुराज आम राष्ट्रद्रोह, यवनराज एकम इदं भारतम राष्ट्रम बहूनि च अत्र राज्यान बहवश्च शासकाः, त्वं मैत्री संधिना तान् विभज्य भारतं जेतुम् इच्छसि। आम्भीकः च अस्य प्रत्यक्षं प्रमाणम्। अलक्षेन्द्रः भारतम् एकं राष्ट्रम् इति तव वचनं विरुद्धम्। इह तावत् राजानः जनाः च परस्परं द्रोहयन्ति। पुरराजः तत्सर्वम् अस्माकम् आन्तरिकः विषयः, बाह्यशक्तेः तत्र हस्तक्षेपः असह्यः। यवनराज पृथक् धर्माः पृथक् भाषा भूषा अपि वयं सर्वे भारतीयाः, विशालम् अस्माकं राष्ट्रम्, तथा हि उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव च दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारती तत्र संततिः। देखेंगे तो वीर पुरुष सब जगह समान होता है, वीर भाव इसकी वीरता की पहचान होती है। आम्भिराज जो कि पुरुराज का पड़ोसी राज्य था, वहां का राजा था आम्भिक, वह सिकंदर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, प्लस राजा पुरु से वो बैर रखता था, इसलिए वो जाकर के मिल गया था और वह सिकंदर को से मिलकर के पुरु का विनाश कराना चाहता था। यह एक राष्ट्रद्रोह था। उसने कहा सम्राट वाचाल एष हंतव्य, सम्राट ये वाचाल मारने लायक है, मारने योग्य है। वाचाल माने जो अधिक बोलता है उसको वाचाल कहते हैं। तो कहा ये वाचाल
मारने योग्य है। सेनापति आदिशतु सम्राट, सेनापति ने कहा सम्राट आदेश करिए। अलक्षेंद्र, सिकंदर ने कहा, अलक्षेंद्र ने कहा अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिपतम आसीत पुरुराज। अलक्षेंद्र ने पूछा, अच्छा पुरुराज ये बताओ कि मम मैत्री संधे अस्वीकरणे, मेरे मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में, मना करने में, तव किम अभिमतम आसीत, तुम्हारा क्या अभिमत था, तुम्हारा क्या विचार था। अलक्षेंद्र ने पूछा पुरुराज से, कहा कि पुरुराज मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तम किम अभिमतम आसीत, मेरे मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत था, क्या विचार था। पुरुराज कहा कि स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोह च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, माने मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह। पुरराज आम, हाँ राष्ट्रद्रोह यवन राज, राष्ट्रद्रोह है यवन राज। कहा एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुन च अत्र राज्यान बहुवः च शासकाः, यह एक विशाल भारत राष्ट्र है, बहुत से इसके राज्य हैं और बहुवः च शासकाः माने बहुत से इसके शासक हैं। त्वं मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मित्रता की संधि करके उनको आपस में बांट करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। और आंभिक च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, और आंभिक तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलक्षेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारा कहना विरुद्ध है, माने गलत है। एतावत् राजानः जनाः च परस्परं द्रोहयन्ति, यहां तो राजा लोग आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं, द्रोह करते रहते हैं। पुरराज ने कहा तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, वह सब हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। बाह्य सकते तत्र हस्तक्षेप असह्य यवनराज, यवनराज बाहरी शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप करना, उसमें दखल देना असहनीय है यवनराज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, पृथक माने अलग अलग, अलग अलग धर्म वाले, यहाँ पर कई धर्म के लोग हैं भारत भूमि पर, तो कहा अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और भूषा यानी पहनावा, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और भूषा के होते हुए भी वयम सभी सर्वे भारतीय, हम सभी भारतीय हैं। कहा विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है। तथा ही फिर भी कहा उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, कहा कि उत्तरम यत् समुद्रस्य माने जो कि समुद्र के उत्तर में है, समुद्र के उत्तर में है, समुद्रस्य उत्तरम, समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण में है। कहा वर्षम तद भारतम नाम, उस वर्ष का, वर्ष माने द्वीप का, उस द्वीप समूह का नाम है भारतवर्ष, और भारतीय तत्र संतति, और समस्त भारतीय ही उसके संतान हैं, परिवार हैं। एक बार देखेंगे, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम, समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में,
जो वर्ष है, जो द्वीप है, वो भारतवर्ष है और समस्त भारतीय ही उसके संतान है, परिवार है। आम्भिराज ने कहा, सम्राट, वाचाल ऐसा हंतव्य, यह वाचाल मारने लायक है, मारने योग्य है। सेनापति आदि सब सम्राट, सेनापति ने कहा, सम्राट आदेश करिए। अलक्षेंद्र, अथ मम मैत्री संधे अस्वीकरणे तव किम अभिमतम आसीत पुरराज। अच्छा, मेरी मित्रता की संधि को अस्वीकार करने में तुम्हारा क्या अभिमत था, तुम्हारा क्या विचार था पुरराज? पुरराज ने कहा, स्वराज्य रक्षा राष्ट्रद्रोहा च मुक्ति, अपने राज्य की रक्षा और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। अलक्षेंद्र, मैत्री करणे अपि राष्ट्रद्रोह, मित्रता करने में भी राष्ट्रद्रोह? पुरराज ने कहा, आम राष्ट्रद्रोह यवनराज, यवनराज राष्ट्रद्रोह है। एकम इदम भारतम राष्ट्रम बहुन च अत्र राज्यानि बहवः च शासकाः। एक यह भारत राष्ट्र और बहुत से इसके राज्य और बहुत से इसके शासक। एक यह भारत राष्ट्र है, बहुत से इसके राज्य हैं और बहुत से इसमें शासक हैं। तुम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसी, तुम मित्रता की संधि करके उनको आपस में बांट करके भारत को जीतने की इच्छा रखते हो। और आम्भिका च अस्य प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक इसका प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। अलक्षेंद्र ने कहा, भारतम एकम राष्ट्रम इति तव वचनम विरुद्धम, भारत एक राष्ट्र है ऐसा तुम्हारा वचन, ऐसा तुम्हारा कहना गलत है, विरुद्ध है, गलत है। इह तावत राजानः जनाः च परस्परम द्रोहयन्ति, यहां तो राजा लोग आपस में द्रोह करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। पुरराज ने कहा, तत्सर्वम अस्माकम आंतरिक विषय है, वह सब हमारा आंतरिक विषय है, आंतरिक मामला है। बाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेप असह्य यमनराज, बाहरी शक्तियों का उसमें हस्तक्षेप करना असहनीय है यवनराज। पृथक धर्म पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा और पहनावा के होते हुए भी हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा राष्ट्र विशाल है, तथा ही फिर भी उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति, जिसके उत्तर में समुद्र से उत्तरम, समुद्र के जो उत्तर में है, और हिमालय से उत्तर दक्षिण, हिमालय पर्वत के दक्षिण में, वर्षम तद भारतम, जो वर्ष है, जो द्वीप है, वह भारत वर्ष है। तद भारतम नाम उसका नाम भारत है। और भारतीय तत् संतति, समस्त भारतीय उसके संतति है, उसके संतान है, उसके परिवार है। इस प्रकार से इन पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद किया गया। अब अगले दिन अगले पंक्तियों का हिंदी में अनुवाद करेंगे।